आप देखिए कि कैसे नीतीश कुमार से जुड़े बुर्का कांड को लेकर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। बुर्का कांड पर बवाल अब बिहार से होते होते पूरे देश में फैल गया भाई। कश्मीर में पीडीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया, कश्मीर में। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। महबूबा मुफ्ती की बेटी कैसे नीतीश कुमार को चेतावनी तक दे रही है, कैसे महबूबा मुफ्ती इस बुर्का विवाद को द्रौपदी के चीरहरण से जोड़ दी हैं। सुनिए जरा दोनों को। एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ, आपको कोई हक नहीं बनता। आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं। बुर्के पर जो बवाल चल रहा है उसमें ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी भी कूद गई। एआईएमआईएम के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। जब किसी के पेट से पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक तरफ बुर्के पर विवाद नहीं थम रहा, दूसरी तरफ बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर भी लगातार माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, वहां दूसरे जुमे पर भी भारी भीड़ जुटी। दावा है कि करीब 2.5 लाख मुसलमान यहां पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे बंगाल के नए ओवैसी ने मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लिया है, जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है, तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आप यह लगातार दूसरा जुमा है जब मुसलमानों की यह भीड़ बंगाल के ओवैसी के लिए पहुंची हुई है, इकट्ठा हुई है बाबरी मस्जिद के नाम पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद के लिए सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ईंट जुटाकर मस्जिद बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां मस्जिद बन रही है वहां बाबरी मस्जिद और बंगाल के ओवैसी बन चुके हुमायूं कबीर के नाम लिखी हुई टी शर्ट बिक रही हैं। आप देखिए मुर्शिदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर जो है उनके नाम पर टी शर्ट्स बिक रही हैं। सर आप कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं। बिहार से जिला से, हाँ। बेगूसराय से आए? बेगूसराय से आए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए हम बाबरी मस्जिद बन रहा है देखने के लिए आए हैं। देखिए तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है और लगातार जो लोग आ रहे हैं
वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या है ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है। उस पूरे परिसर के आसपास जो ये बाबरी मस्जिद का प्रस्तावित जो पूरा जमीन है, इसके परिसर के आसपास जो दुकानें हैं वो बाकायदा यहाँ पर खुल गई हैं। टेम्पररी जो होटल्स हैं छोटे छोटे से वो यहाँ पर खुल गए हैं। जो टी शर्ट है बाकायदा वो देखिए आई लव बाबरी मस्जिद, आई लव हुमायूं कबीर, इस तरीके से जो टी शर्ट्स हैं वो यहाँ पर बिकने शुरू हो गए हैं, और लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। जिस तरह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भीड़ जुटा ली है, उससे मुस्लिम वोटों को लेकर ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई होगी। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी बंगाल का मोर्चा संभाल लिया है। कल पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे। पीएम मोदी कल बंगाल के रानाघाट में रैली करेंगे, केंद्र की कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरे को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि टीएमसी के कुशासन से बंगाल को नुकसान हो रहा है। टीएमसी की लूट और डराने की राजनीति ने सारी हदें पार कर दी, इसलिए लोगों को अब बीजेपी से उम्मीद है। तो पूरे देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है वो किस दिशा में जा रही है आपको दिख रहा है। एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ। आपको कोई हक नहीं बनता आप हमारा नकाब, आप हमारे हिजाब को हाथ भी लगाए। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो आप जिंदगी भर, प्लीज एक मिनट, जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। और हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस एज योर फाइनल वार्निंग। जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं, वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं। राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे दिए थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है, जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था, और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए। और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं। बुरके पर जो बवाल चल रहा है उसमें ओवैसी भी पीछे नहीं रहना चाहते। इस विवाद में ओवैसी की पार्टी भी कूद गई। एआईएमआईएम के नेता और महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सांसद रहे इम्तियाज जलील ने नीतीश कुमार को धमकी देते हुए क्या कहा है, सुनिए जरा। समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे। अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। जब किसी के पेट से पैदा होता है तो ये ऐसे मंत्री निकल कर आते हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारी हुकूमत है, हम किसी भी मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हाथ डाल सकते हैं। शुक्र मान तू उत्तर प्रदेश के अंदर है, हमारे हत्थे चढ़ा होता चाचा, हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, इनके बाप को नहीं छोड़े हमने, तो ये क्या चीज है। एक तरफ बुरके पर विवाद नहीं थम रहा, दूसरी तरफ बंगाल की बाबरी मस्जिद को लेकर भी लगातार माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जहां बाबरी मस्जिद की नींव डाली जा रही है, वहां दूसरे जुमे पर भी भारी भीड़ जुटी। दावा है कि करीब 2.5 लाख मुसलमान यहां पहुंचे। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे बंगाल के नए ओवैसी ने मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट कर लिया है, जरा देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडंगा में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। जुमे की नमाज है आज, और देखेंगे अगर आप पीछे तो बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों से आया है तो कोई बिहार से आया है और दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर आया है। हुमायूं कबीर की माने तो 2 लाख से अधिक लोग जो हैं वो आज एक साथ यहाँ पर जुटे हैं और यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। यही कारण है कि आगे से लेकर पीछे की जो पूरी पंक्ति है वहां पर आप यह लगातार दूसरा जुमा है जब मुसलमानों की यह भीड़ बंगाल के ओवैसी के लिए पहुंची हुई है, इकट्ठा हुई है बाबरी मस्जिद के नाम पर। मुर्शिदाबाद में बाबरी स्टाइल में बन रही मस्जिद के लिए
सिर्फ बंगाली नहीं, बिहार से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ईंट जुटाकर मस्जिद बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जहां मस्जिद बन रही है वहां बाबरी मस्जिद और बंगाल के ओवैसी बन चुके हुमायूं कबीर के नाम लिखी हुई टी शर्ट बिक रही हैं। आप देखिए, मुर्शिदाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कैसे बाबरी मस्जिद और हुमायूं कबीर जो है उनके नाम पर टी शर्ट्स बिक रही हैं। सर आप कहाँ से आए? बिहार से आए हुए हैं, बिहार से, जिला से। हाँ, बेगूसराय से आए? बेगूसराय से आए हुए हैं नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, नमाज पढ़ने के लिए। हम बाबरी मस्जिद बन रहा है, देखने के लिए आए हैं। देखिए, तो कोई बिहार से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से, दूसरे जिलों से आया है और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो ईंट है वो यहाँ पर दान किया गया है और लगातार जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर ईंट जो है वो दान कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीमेंट है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है, जो बालू और गिट्टी है वो भी यहाँ पर दान किया जा रहा है और जो ईंट अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कितनी बड़ी संख्या ईंट की जो यहाँ पर दान किया गया है।